हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फार्माकोगनोसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आने वाले हैं सभी हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि फार्माकोगनोसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी द टर्म्स ऑफ फार्माकोगनोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। कौन सा ऐसा लैंग्वेज है ना। तो भैया पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन लैटिन, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत या फ्रेंच। सो इसका का सही उत्तर हो जाएगा लैटिन या ग्रीक। बताएंगे तो ये ग्रीक शब्द से हुई है, यानी जो आपका फार्माकोगनोसी शब्द है वो डिराइव हुई है किस लैंग्वेज से, आपकी ग्रीक के लैंग्वेज से हुई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु फर्स्ट डिफाइंड फार्माकोगनोसी, यानी फार्माकोगनोसी की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी। ऑप्शन देखिए, गैलेन, कार्ल फ्रेडरिच या फिर हिपोक्रेटस या फिर डिस्कोराइट्स। सो इसमें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिच। ठीक है। यानी जो फार्माकोगनोसी शब्द है ना, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कार्ल फ्रेडरिक। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा, ये पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है आपसे से, यानी हु रोड द बुक ऑफ, है ना, कौन सा बुक है, दे मेट्रिया मेडिका। यानी जो पुस्तक है वह सबसे मतलब किसने लिखी है पुस्तक, नाम उसका पूछ रहा आप सभी से उस लेखक का। तो पहला ऑप्शन है हिपोक्रेटस, दूसरा ऑप्शन है गैलन, सी ऑप्शन है डिस्कोराइट्स या फिर इब्न सीना। सो सही उत्तर हो जाएगा डिस्कोराइट्स। ठीक है, डिस्कोराइट्स ने क्या लिखा था, दे मेट्रिया मेडिका। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ कैनन ऑफ मेडिसिन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा कि भैया इसने पुस्तक को किसने लिखा है, तो बताएंगे कैनन ऑफ मेडिसिन किसने लिखा है, कौन है इसके लेखक। तो इसके लेखक हैं इब्न सीना। क्या है भैया, इब्न सीना इसके लेखक हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। कौन सा स्टूडेंट आप सभी बताएंगे, आपको पता भी होगा, अथर्ववेद है आपका। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है ना। चलिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, छठवां प्रश्न कह रहा है कि फार्माकोगनोसी इज प्राइमरली रिलेटेड टू, यानी फार्माकोगनोसी मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। यहाँ पे देखिए सिंथेटिक ड्रग्स, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधि यानी ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, केमिकल सिंथेसिस या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो ना कि बायोटेक्नोलॉजी, न ही केमिकल सिंथेसिस और न ही सिंथेटिक ड्रग्स। तो भैया जो फार्माकोगनोसी होती है वो रिलेट करती है नेचुरल सोर्सेज के ड्रग से। ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गैलन है किस क्षेत्र से संबंधित है। गैलन वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, बताएंगे स्टूडेंट, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी या फिर हर्बल मेडिसिन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी से, यूनानी मेडिसिन से रिलेट करते हैं गैलन। ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आधुनिक फार्माकोगनोसी के जनक कौन माने जाते हैं, मॉडर्न फार्मेसी के फादर कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रिचर्ड सुल्तस। ठीक है, ये आपके मॉडर्न फार्मेसी के फादर माने जाते हैं। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ, है ना, हाउ मेनी टाइप्स मेडिसिनल प्लांट्स वेयर आइडेंटिफाइड इन
है ना, एंशिएंट इंडियन मेडिसिन यानी प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कितने प्रकार की औषधीय पौधों की पहचान की गई थी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट वेयर आइडेंटिफाई इन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन, यानी प्राचीन प्रणाली के बारे में पूछ रहा है आप सभी से। सोल्यूशन बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका कुछ उत्तर हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि विच टेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, है ना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यानी चीन की पारंपरिक चिकित्सा में किस ग्रंथ का, है ना, सबसे अधिक महत्व है? कौन से ऐसी ग्रंथ है? देखिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आपको उत्तर देना है। तो भैया ट्रेडिशनल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में, यानी चीन की जो पारंपरिक चिकित्सा में किस ग्रंथ की सबसे अधिक महत्व है? तो आपको याद रखना है सेन नोंग बेन काओ जी। ये आपका थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन इसको याद करना है आपको, है ना। याद क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। चलिए यह देखिए, पेपरिन किससे प्राप्त होता है? पेपरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है? बताएंगे स्टूडेंट आप सभी कमेंट के माध्यम से। काली मिर्च से यानी ब्लैक पेपर से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ देखिए, क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, कौन से पौधे से भैया? जल्दी बताएंगे। सिनकोना से, क्या? बिल्कुल सिनकोना से हमारी क्विनिन प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है जिससे क्विनिन प्राप्त होती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मॉडर्न एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी आधुनिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था? यानी जो मॉडर्न एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, बताएंगे स्टूडेंट जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं और आप सभी को इसको ध्यान में रखना पड़ता है ना। और ये नहीं कि आपको एक बार में आ जाएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, है ना। आप सभी थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, जिससे क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है और आप क्या होते हैं, थ्योरी पढ़े होते हैं और आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए, रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मेडिसिनल प्लांट, ये जो रिजरपाइन है किस औषधीय पौधों से प्राप्त की जाती है भैया? किससे हो जाती है? सर्पगंधा यानी राउलिफिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एट्रोपिन किस पौधे से प्राप्त होती है? एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? एट्रोपिन भैया बेलाडोना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ऐसा याद करने के लिए ना एक और ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को लिख के अपने, है ना, नोटबुक में, और या फिर चिपका सकते हैं कई पेपर के माध्यम से अपने जहाँ पर पढ़ाई करते होगे वहाँ पे। चलिए, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मॉर्फिन भैया ओपियम से प्राप्त होता है। चलिए थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री, यूनानी चिकित्सा, है ना, प्रणाली की स्थापना किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? ग्रीस देश में हुई थी। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा? रोग का इलाज करना, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जीवन की दीर्घायु यानी लॉन्ग लाइफ, शारीरिक शक्ति बढ़ाना, इनहेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, औषधीय के व्यापार, ट्रेड ऑफ मेडिसिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन की दीर्घायु को बढ़ाना। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा स्टूडेंट। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद का प्रमुख स्रोत माना जाता है, यानी विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ आयुर्वेदा?
बताएंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए चरक संहिता भी होती है, अथर्ववेद भी है और शतुत संहिता भी है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल। चलिए लास्ट प्रश्न आज का, लास्ट में क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि द फर्स्ट हर्बल फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच कंट्री। पहला हर्बल फार्माकोपिया किस देश में प्रकाशित हुआ था। द फर्स्ट हर्बल फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच कंट्री। सोचने इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहला यानी सबसे फर्स्ट हर्बल फार्माकोपिया आपका ब्रिटेन में पब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बता रहा हूँ ना, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसको एक दो बार अगर दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना, तो एक दो बार और प्रयास करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कमेंट में लास्ट में जरूर आप बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, है ना। आप अपने हिसाब से, है ना, ईमानदारी से, ये नहीं कि कोई गलत हो गया भाई, जो ईमानदारी से वो ईमानदारी से बताएगा, ठीक है। कोई इसमें नंबर नहीं कटना है, ना कोई आप कोई बोलेगा डांटेगा, कुछ नहीं, आप ईमानदारी से बताएंगे और खुद का ही एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो ईमानदारी से बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।